चलो दिख रहा है ना, क्लियर दिख रहा होगा। चलिए अब शुरू करते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू करते हैं इस चैप्टर का, जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। मतलब आपको जो अभी हम डिफ्रेंशिएशन सिखाए उसका यूज करना अब हम आपको सिखाएंगे अब, ठीक है ना। उसका अब यूज करना आपको सिखाते हैं, कहाँ पे ये काम देगा, समझ गया ना। ये सब पढ़ने से फ़ायदा क्या हुआ, तो डालिए कॉपी में हेडिंग एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव। अच्छा, डेरिवेटिव के जगह डिफ्रेंशिएशन भी आपको मिल सकता है, या डिफ्रेंशिएशन के जगह डेरिवेटिव, तो दोनों का मतलब सेम ही होता है, ठीक है ना। देखिएगा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। इफ रेडियस ऑफ सर्कल इज चेंजिंग, ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन। इफ रेडियस ऑफ सर्कल इज चेंजिंग एट द रेट ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, इफ रेडियस ऑफ सर्कल इज चेंजिंग एट द रेट ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। तो आपसे क्वेश्चन में आगे पूछेगा फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। अच्छा, विथ रेस्पेक्ट टू को हम लोग कैसे लिखते थे, WRT, याद है सबको, ठीक है। तो देखिएगा, इफ रेडियस ऑफ सर्कल इज चेंजिंग एट द रेट ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, फाइंड। पहला क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। सेकेंड है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, ठीक है ना, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम व्हेन रेडियस इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को कॉपी कर लिए क्या सब लोग, लास्ट वाला लाइन, हाँ लिखिए, ठीक है ना। अभी आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा, ठीक है ना, सब बात ठीक है ना। अभी न्यू टॉपिक है ये। आप लोग कोशिश कीजिएगा कि क्लास मिस ना हो, समझ गया ना, कोई भी कारण हो, समझ गया ना, क्लास छोड़ना नहीं है, समझ गया ना। आज भर तो हम छोड़ दिए, अगले दिन से डांट खाइएगा अगर क्लास छोड़िएगा तो, समझ गया ना। कोशिश करना है कि क्लास ना छूटे। चलिए देखिएगा, इधर हम आपको बताते हैं, अब शुरू करते हैं बताना, ठीक है। लिख लिए ना सब लोग, चलिए देखिएगा, आप देखिएगा, पढ़िए क्वेश्चन क्या है। इफ रेडियस ऑफ सर्किल इज चेंजिंग एट द रेट ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, क्या दिया है, इफ रेडियस ऑफ सर्कल इज चेंजिंग एट द रेट ऑफ, रेट मतलब समझते हैं ना, रेट मतलब जैसे डिस्टेंस बाय टाइम, स्पीड, समझ गया ना, डिस्टेंस बाय टाइम ऐसा पढ़े थे ना, तो उसी टाइप का यहाँ पे है। क्या लिखे हुए हैं समझिएगा, क्या लिखा हुआ है, पढ़ो। इफ रेडियस ऑफ सर्कल इज चेंजिंग एट द रेट ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, मतलब हर 5 मतलब हर 1 सेकेंड पे 5 मीटर रेडियस बदल जा रहा है, हम ये कहना चाह रहे हैं। ये जो रेडियस है सर्कल का, वो क्या हो रहा है, हर सेकेंड पे 5 मीटर बदल जाता है, मतलब ये कह रहा है क्वेश्चन में क्या कर रहा है, इफ रेडियस ऑफ सर्कल इज चेंजिंग एट द रेट ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या होगा, dr/dt क्या दिया है, बोलो। रेडियस ऑफ सर्कल इज चेंजिंग एट द रेट ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, मतलब dr/dt क्या दिया है, बोलो, 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। क्या दिया, 5 मीटर पर सेकेंड, क्या दिया है, बोलो, 5 मीटर पर सेकेंड, मतलब dr, मतलब समझते हैं ना, वही डिस्टेंस 5 मीटर, ठीक है, टाइम सेकेंड, तो सेकेंड सही है, dr/dt दिया है 5 मीटर पर सेकेंड। तो पहला लाइन का मतलब समझ गया। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, पहला फाइंड फर्स्ट रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या आपसे बोल रहा है निकालने के लिए, आपको बोल रहा है निकालने के लिए, क्या बोल रहा है निकालने के लिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। आपको बोल रहा है निकालने के लिए रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। आपको बोल रहा है dp/dt बताओ, ये आपको बताना है।
तो आप कैसे बताएंगे? आपको क्या बोल रहा है निकालने के लिए? आपको बोल रहा है dp/dt बताओ क्या होगा। तो ये तो बड़ा मुश्किल टाइप का लग रहा है। हमको तो बस एक ही चीज़ पता है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल 2πr। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल 2πr। हमको तो एक चीज़ बस समझ में आया, पेरीमीटर और रेडियस के बीच में रिलेशन होता है। पेरीमीटर और रेडियस के बीच में रिलेशन है। पेरीमीटर और टाइम के बीच में रिलेशन हमको पता कहाँ है? हमको पता है पेरीमीटर और रेडियस के बीच में रिलेशन। अच्छा, एक काम हम कर सकते हैं क्या हम ये लिख सकते हैं dp/dt, यही ना निकालना है आपको, dp/dt। क्या हम इसको इतना लिख सकते हैं? क्या dp/dt को हम इतना लिख सकते हैं? देखो इधर dp/dt को हम, यही ना है भाई, देखो dp/dt, यही तो है dp/dt। एक काम करते हैं, ऊपर में हम लगा देते हैं dr और यहाँ भी लगा देते हैं dr। क्या लगा दिए बोलो? ऊपर में भी देखो, ध्यान से देखो, हम लोग को क्या पता था? हम लोग एक्स्ट्रा क्या लगाए? हम लोग ये वाला वैल्यू लगा दिए। ये तो हमको पता था, dp/dt हम लोग को निकालना है, dp/dt हम लोग को निकालना है, ठीक है ना? हम लोग एक्स्ट्रा dr लगा दिए, ऊपर में भी लगा दिए, नीचे में भी लगा दिए। अच्छा, एक बात आप बताइए, क्या आपको dr/dt दिया है? क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड dr/dt, ठीक है ना? बस आपको क्या करना है बोलो, dp/dr क्या रिलेशन बैठ जाएगा? क्या dp/dr का रिलेशन? अरे सर बैठ जाएगा। देखो इधर पेरीमीटर बराबर 2πr। अरे 2π तो कांस्टेंट है ना भाई, 2 एक नंबर है, पाई 22/7 ये भी नंबर है, मतलब p और r के बीच में तो रिलेशन है, ये तो हमको पता है, ठीक है ना? ये तो आपको पता है, समझ गया ना? बोलो, ये पता है कि नहीं पता? यस सर। ठीक है ना? इसमें कोई दिक्कत यहाँ तक में तो आप लोग को आई होप नहीं ही होगा, समझ गया ना? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा इधर इतना तो आपको पता है। अच्छा, एक काम कर सकते हैं क्या, p/r कितना आएगा बताइए? तो इससे निकालते हैं हम लोग p/r 2π आएगा क्या? p/r क्या आएगा बोलो? 2π, ठीक है। अगर मान लो हम ये भी कर दिए, अगर ये भी लिख दिए सर, हाँ, p बराबर 2πr में जो r इधर मल्टीप्लाई में था उसको तो डिवाइड में ला दी तो p/r बराबर 2π हो गया। हाँ, p/r बराबर 2π, ठीक है ना? अच्छा, तो ये भी लिख सकते हैं क्या हम, dp/dr बराबर 2π? आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है लिखने में, आराम से लिख सकते हैं dp/dr बराबर 2π। बस dd लगा दिए, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। तो देखो इधर क्या dp/dr यही तो लिखना है, तो 2π दे दिया वैल्यू, ठीक है? बोलो, लिख लिया ना? चलो बताओ, अब ध्यान से देखो, अब dr/dt कितना है बोलो? dr/dt 5 मीटर पर सेकंड। क्या होगा बोलो? 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना? 10 पाई मीटर पर सेकेंड आ गया आंसर, ठीक है ना? ठीक है, ये तो एक सरा हुआ मेथड से हम आपको बता दिए। अब हम आपको एक अच्छा सा मेथड से बताते हैं, ठीक है ना? ये एक सरा हुआ मेथड है, ठीक है ना? देखिएगा अब इधर, अब हम जो आपसे पूछते हैं वो बताइएगा। ये एक सरा हुआ सा मेथड था, ठीक है? अब एक्चुअल मेथड पे हम चलते हैं। देखिएगा, देखिए आपको इस क्वेश्चन में गलती हो जाता है, इसलिए हम इस मेथड से बता दिए हैं। देखिएगा अब एक अच्छा सा चीज़ बताते हैं। देखिए, आप dp/dr का मतलब कुछ समझ में आता है? अरे dp/dr का मतलब होता है इसका डिफरेंशिएशन, किसका बोलो? 2πr का डिफरेंशिएशन। किसका डिफरेंशिएशन बोलो? 2πr का डिफरेंशिएशन। क्या होगा बोलो? 2πr का डिफरेंशिएशन। मतलब इधर देखिए, साइड में लिख दे क्या? देखिए p बराबर है 2πr, तो क्या हम लिख सकते हैं? देखो dp/dr मतलब क्या हो गया? इसका डिफरेंशिएशन कर दो, तो 2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2, पाई भी एक कांस्टेंट है तो 2π हो गया। r का डिफरेंशिएशन क्या होगा बोलो? 1 होगा। समझ गया ना? तो क्या आ गया? 2π × 1। बात तो बराबर ही है ना? वही तो पहले भी आया, वही तो बाद में भी आया है। तो एक ये मेथड बताया आपको, एक ये मेथड, लेकिन ये मेथड उतना ज़्यादा रिलायबल नहीं है। डायरेक्ट डिफरेंशिएशन से निकालिएगा आंसर, समझ गया ना? मतलब आप कैसे कर सकते हैं इसको? सिंपली dp/dr का मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएशन। तो ये सब
जोड़ घटाव भाग करने का जरूरत क्या, सीधे 2 पाई कॉन्स्टेंट है, 2 पाई उतार दिया, आर का 1 आ गया, खत्म। समझ गया ना। चलो देखो अब सेकेंड है, ये हो गया आपका फर्स्ट, तो फर्स्ट कंप्लीट। अब आ जाइए सेकेंड पे। क्या ये समझ में आया आप लोग को, बताइए। क्या समझ में आया आप लोग को? यस सर, आ गया ना। माही बताइए, समझ आया? सर हेलो, चलिए देखते जाइए, ठीक है, आगे पढ़ते जाइए, ठीक है, आराम से कॉपी करते चलिए। हो गया ना। बहुत सिंपल मेथड है, ठीक है ना। देखिएगा, एरिया बराबर है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, एरिया बराबर दिया हुआ है पाई आर स्क्वायर, ये तो हम लोग को पता है, ठीक है ना। निकालना क्या है, फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। हम लोग को निकालना dA/dt। क्या निकालना है बोलो, dA/dt निकालना है। हम लोग को तो ये पता नहीं है कैसे निकलेगा, बड़ा सिंपल है ये भी। देखिएगा हम लोग को निकालना क्या है, dA/dt निकालना है। क्या निकालना है, dA/dt। हम लोग को कुछ नहीं करना है, लिख देना है dA, एक साइड लिख देना है dt। अच्छा एक बात बताइए, क्या एरिया और रेडियस के बीच में रिलेशन है? तो dA/dr क्या हम निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। और इधर क्या लिख सकते हैं, देखो इधर, क्या यहाँ dr से नीचे मल्टीप्लाई किए तो क्या ऊपर भी मान लेते हैं मल्टीप्लाई कर दिए। और dr/dt का वैल्यू तो क्वेश्चन में दिया है क्या, नहीं बोलो, दिया है। देखो, फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम व्हेन रेडियस बराबर क्या दिया, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। देखो dr/dt दे रखा है, और dr/dt दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, देखो स्टार्टिंग में लिखे थे 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। तो dr/dt आपको पता है, और dA/dr भी आसानी से निकल जाएगा। चलो बताओ, पाई आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बताओ। सर आपका स्क्रीन पॉज है। अच्छा स्क्रीन पॉज है, एक सेकंड रुक जाइए। चले देखिएगा इधर, हाँ अब सुनिएगा, यहाँ तक तो हो गया, ठीक है ना। तो dA/dr और dr/dt बड़ा सिंपल है, समझ गया ना। चलो अब बताओ dA/dr, अब आपको डिफ्रेंशिएट करके ही निकालना है। हम जो पहले मेथड बताए हैं वो फालतू मेथड है, किसी काम का नहीं है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन में था, हम इस टाइप से ला के दिखा दिए हैं। इस मेथड का आपको इस्तेमाल नहीं करना है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन चांस है कि गलत ही हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस मेथड से आ तो जाता है आंसर, लेकिन क्या कीजिए, इस मेथड को कट कर दीजिए, इतना लिख के, ठीक है, इसको अब कट कर दीजिए ऐसे। इसको बॉक्स पहले बनाइए, बॉक्स बनाइए, ठीक है, और इसको कट कर दीजिए, ठीक है ना। हम ला के तो दिखा दिए हैं, बट ये कोई मेथड नहीं है, समझ गया ना। बस हम आप खुश हो जाए इसलिए ला के दिखा दिए हैं, समझ गया ना, ठीक है। ये कोई मेथड नहीं है, समझ गया ना। हम लोग को डिफ्रेंशिएशन करना है, ठीक है। काट दिए ना इसको, ऐसे नहीं बनाना है किसी भी बच्चों को। कैसे बनाना है बोलो, dP/dr डिफ्रेंशिएट करके। चलो देखो इधर, अब dA/dr निकालना है, dA/dr निकालना है। कैसे निकालेंगे, अरे डिफ्रेंशिएट करना है। बोलो पाई का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, बोलो dA/dr निकालना। पाई का डिफ्रेंशिएशन बोलो, पाई एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट को तो सर बाहर निकाल देते हैं। बोलो आर स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, सर 2r। गुड, समझ गया ना। 2 आगे आ गया और r, और 2 - 1 समझ गया, तो 2r आ गया, समझ गया ना, ठीक है। अच्छा इसको तो 2πr भी लिख सकते हैं। अरे हाँ वही लिखाएगा। चलिए dr/dt क्या दिया है क्वेश्चन में, देखो 5 दिया है ना, तो यहाँ 5 डाल दीजिए। कितना आंसर आ गया बताइए, देखिए 10 पाई आर आ गया। अच्छा ध्यान से देखिएगा, ये आ गया आपका dA/dt। क्वेश्चन में देखिए कुछ दिया है, रेडियस बराबर दिया है 2 सेंटीमीटर है कि मीटर। आंसर क्या चीज में हम लोग निकाले हैं, सेंटीमीटर है। एक काम कीजिए, उसको मीटर बना दीजिए, इसको मीटर बना दीजिए, नहीं तो फिर यूनिट को कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसको मीटर बनाइए, तो कर दिए मीटर, हो गया ना। मीटर बना दीजिए, नहीं तो फिर कन्वर्ट करना पड़ेगा। हो गया,
कर ली माही? चलो देखो इधर, ठीक है ना, देखते चलिएगा। तो रेडियस कितना है बोलो, रेडियस कितना आ गया बोलो, रेडियस आ गया 2 मीटर, रेडियस दे रखा है मान लेते हैं 2 मीटर, तो कितना आ जाएगा एरिया बोलो, इधर एरिया कितना आ जाएगा, पुट करते हैं तो बताइए, dA/dt कितना है बोलो, 10 पाई r है, ठीक है ना। तो 10 पाई रेडियस के जगह क्या डाल दिए बताइए, 2, कितना आ गया 20 पाई। अच्छा एरिया है, एरिया का यूनिट क्या होगा बोलो, मीटर स्क्वायर, टाइम का यूनिट क्या होगा सेकेंड, तो यूनिट लिखने आना चाहिए, मीटर पर स्क्वायर सेकेंड, ठीक है ना। ठीक है ना, समझ आया? हो गया, कॉपी कर लिए सब लोग? यस सर, कर लिए। बताइए जी माही, कोई डाउट है क्या आपको इस क्वेश्चन में? नो सर। नहीं है ना। आप लोग ना डेटा बचा के रखिएगा, समझ गया ना, डेटा खत्म हो जाएगा तो फिर क्लास छूट जाएगा, समझ रहे हैं ना, फिर रिकॉर्डिंग देखना पड़ेगा जिसमें मज़ा नहीं आएगा, समझ गया ना, वो टाइम पास होता है। कोई भी बच्चा आज तक रिकॉर्डिंग से पढ़ा नहीं है, समझ गया ना। आप जो देखते हैं कि यूट्यूब से रिजल्ट आया रहता है, वो कोई रिजल्ट नहीं आता, ऑफलाइन कोचिंग का बच्चा होता है, झूठ बोल देता है पैसा लेके समझ रहे हैं ना। सही बोले। जो बच्चा डॉक्टर बनने जा रहा होता है, जिसका रैंक आया होता है ना, 10 कोचिंग में चला जाता है, कम से कम 10 कोचिंग में, समझे, जाके बोलता है कि हम इस कोचिंग से भी पढ़े हैं, इससे भी पढ़े, इससे भी पढ़े हैं। सोच लीजिए कि कैसा बेईमान डॉक्टर बन के निकलेगा समझ रहे हैं ना। वो अपना लाइफ का शुरुआत ही बेईमानी से किया है, समझ रहे हैं आप। जो आईएएस जो बनता है, मतलब आईएएस का एग्ज़ाम जो क्वालिफाई करता है, जो यूपीएससी क्वालिफाई करता है, आईएएस बनता है, वो आदमी 10 कोचिंग में जाके बोलता है कि हम इससे भी पढ़े हैं, इससे भी पढ़े हैं, इससे भी पढ़े हैं, इससे भी पढ़े हैं। समझ आ रहा है ना, क्यों इतना भ्रष्ट अधिकारी बनता है, सीधा मतलब है। आईएएस पास करने के बाद घूस लेना चाहिए। चले देखिए, कुछ नहीं, वो पृथ्वी का भार है मेरे नज़र में, समझ गया ना, कुछ नहीं किया आज तक देश के लिए, बस जहाँ तक होता है घोटाला करता है, समझ गया ना, और कुछ नहीं करता है वो। देखिएगा, इफ़ रेडियस ऑफ स्फीयर इज चेंजिंग, हम आपको सही बताते हैं, आज तक सुने कि एक आईएएस ये बनाया है, रिसर्च करके निकाला है, डिस्कवरी किया है, कुछ नहीं। ये ज़रूर सुनिएगा कि आईएएस के घर से 50 करोड़ निकला हालांकि उसके यहाँ छापा ही नहीं पड़ता है। साइंटिस्ट थोड़ी होता है जो रिसर्च करेगा। अब वो नहीं होता है, लेकिन आज तक वो किया क्या है, कुछ नहीं। अच्छा आपको वही करना है ना, इसलिए चलिए सही है सही है, डिफेंड करना चाहिए। सरकारी नौकरी का हमको भी चाहिए चलिए सही है। हम आप लोग को बोलते थे ना कि इंडिया फालतू का जा रहा है नेगोशिएट करने अमेरिका से, क्या हुआ है पता है, डोनाल्ड ट्रम्प क्या बोला है कि सारा दुनिया से नेता सब मेरा ना डैंस चाटने आ रहा है मतलब उसमें आप जो भरना चाहते हैं भर दीजिए हम बोल रहे थे सबको कि एकदम बेवकूफ़ वाला मूव है, समझ गया ना वो भी ओपन कैमरा पे, समझ गया ना। अगर हमारे देश का प्रधानमंत्री ऐसा बोल देगा तो उसको मतलब पता नहीं क्या साबित कर दिया जाएगा यस सर। खैर पैसा आने के बाद सब ठीक रहता है। चलिए पढ़िए। पैसा आने के बाद अगर आदमी नंगा भी घूमता है ना तो वो फैशन कहलाता है
चलो देखिए, इफ रेडियस ऑफ स्फीयर इज चेंजिंग एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। रेडियस ऑफ, ध्यान से सुनिएगा क्या बोल रहा है, इफ रेडियस ऑफ स्फीयर इज चेंजिंग एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, क्या बोल रहा है ध्यान से देखो, dr बाई dt दे दिया है 2 मीटर पर सेकेंड। समझिए क्वेश्चन का मतलब, इफ रेडियस ऑफ स्फीयर इज चेंजिंग एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, dr बाई dt 2 मीटर दे दिया है, ठीक है। पूछ रहा फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया व्हेन, अच्छा ये सब आपको पता है कि नहीं, एक सेकंड याद कर ले। ये होता है स्फीयर है, ठीक है, जिसका रेडियस r है, ठीक है ना, स्फीयर है जिसका रेडियस r है। थोड़ा कुछ कुछ वैल्यू सब याद करवा देते हैं, कुछ कुछ चीज़ जो नहीं याद होगा आप लोग को। एरिया ऑफ स्फीयर सबको याद है कि नहीं, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ये सब कुछ याद नहीं है ना, 4 पाई r स्क्वायर एरिया, वॉल्यूम क्या होता है बोलो, 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है ना, पढ़े हो ये गाना। चलिए देखिए, तो dr बाई dt क्या आ गया, 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। चलो बताओ एरिया क्या है, एरिया क्या, 4 पाई r स्क्वायर, बड़ा सिंपल है। क्या पूछ रहा है आपसे, पूछ रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया, मतलब dA बाई dt पूछ रहा है आपसे। क्या पूछ रहा है, dA बाई dt, अरे सर बड़ा इजी है, dA बाई dt, dA बाई dt आपसे पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है बोलो, dA बाई dt आपसे पूछा जा रहा है। चलिए शुरू करते हैं, देखिएगा यहाँ बता रहे थे ना, देखिए इधर क्या निकालने को बोल रहा है, फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया व्हेन रेडियस बराबर 5 मीटर, ठीक है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया व्हेन रेडियस बराबर 5 मीटर है, तो क्या है बोलो, समझने का कोशिश करो, क्या है बोलो, dA बाई dt निकालने को बोल रहा है। तो dA बाई dt ऐसे लिख दिए हम, कुछ नहीं करना है, नीचे क्या लगा देना बोलो, dA, देखिए इधर dA बाई dr निकल जाएगा आसानी से, और इधर dr बाई dt का वैल्यू दिया हुआ है, समझ गया ना। ठीक है, लिख दिया ना सर। हाँ एक मिनट रुकिएगा, ये क्वेश्चन कखनी लिखा दिया हमको पता नहीं चला। लिखिए, जल्दी लिखिए, लगता है क्लास से आउट हो गए थे। हाँ हाँ लिखिए, जल्दी जल्दी लिखिए। कॉपी कीजिए सब लोग जल्दी जल्दी। चलो लगता है मेरा मोबाइल नहीं खरीदा पाएगा। अच्छा अच्छा लिखिए ना जल्दी जल्दी सर 100। चलिए देखिएगा, आप देखिएगा dA बाई dt क्या होगा, dA बाई dr, dr बाई dt ऐसे लिख देंगे हम लोग, ठीक है। देखिए dA बाई dr, dA बाई dr, देखो क्या लिखा हुआ है, dA बाई dr कैसे निकलेगा, देखो डिफ्रेंशिएट करो इसको, 4 पाई r स्क्वायर को, 4 पाई क्या है बोलो, कांस्टेंट है, तो 4 पाई का 4 पाई हो जाएगा, r स्क्वायर का क्या होगा, 2 आगे आ गया r, 2r, समझ गया ना। तो क्या आ जाएगा बोलो, 4 पाई कांस्टेंट का कांस्टेंट 2r आ गया, ठीक है। और देखिए तो इधर देखिए dr बाई dt का वैल्यू, dr बाई dt का वैल्यू क्या दिया है बोलो, 2 मीटर पर सेकेंड, तो क्या लिखो यहाँ पे 2 डाल दो, समझ गया ना, 2 डाल दो, तो क्या आंसर आ जाएगा बता, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 पाई r, सही है। क्वेश्चन में क्या दिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया व्हेन रेडियस इज इक्वल टू 5, रेडियस कितना है बोलो 5 है, रेडियस कितना है बोलो 5, ठीक है। पुट कर देते हैं वैल्यू, 5 पुट कीजिए वैल्यू, तब क्या आएगा आंसर बताइए। रेडियस बराबर क्या है बोलो, रेडियस बराबर है 5 मीटर, ठीक है ना, पुट कर दीजिए 16 इंटू पाई बाई 5, नहीं इंटू 5 कितना आ गया, 16 पंचे 80, 80 पाई। और क्या निकाले अभी हम, dA बाई dt, एरिया बाई टाइम, तो एरिया क्या होता है बोलो, मीटर स्क्वायर, टाइम क्या हो गया सेकेंड, समझ गया ना, बहुत सिंपल। सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड पे चलिए, सेकेंड क्वेश्चन है ये, इसका नंबरिंग में फर्स्ट डाल दीजिएगा, फर्स्ट है ये सॉल्यूशन फर्स्ट, ठीक है ना। सेकेंड क्वेश्चन है रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, क्या निकालने को बोल रहा है बोलो, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम व्हेन रेडियस बराबर 4 मीटर, मतलब क्या बोल रहा है देखो, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, ठीक है ना। आपसे बोल रहा है कि dV बाई dt बताओ कितना होगा वॉट, तो dV बाई dt कैसे निकालिएगा, बड़ा सिंपल है, कैसे निकालेंगे बोलो, इधर dV इंटू dt यहाँ लिख देंगे, आपको dV बाई, आपको क्या करना है, dV बाई dr यहाँ डालिए, क्या डालना है, dV बाई dr,
इंटू क्या डाल लिए इधर dr/dt, ठीक है ना, सिंपल, ठीक है ना। चलो बताओ वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला याद है सबको, वॉल्यूम क्या होता है बोलो, वॉल्यूम लिखवाए है ना फॉर्मूला 4/3 πr³। चलो देखो इधर क्या dv/dr निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा dv/dr, अरे dv/dr निकल जाएगा ना, बोलो 4/3 पाई क्या है बोलो, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है तो क्या करेंगे, माही बताइए इसको, कांस्टेंट है तो क्या करेंगे, कांस्टेंट है तो 0 हो जाता है। अरे बाहर निकलेगा ना, 0 कैसे हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में है, बाहर निकलेगा तो गया, तो बाहर निकालिए, dv/dr क्या होगा 4/3 पाई। चलिए r³ का बताइए तो डिफरेंशिएशन क्या होगा, माही आप ही बताइए। 3r/2, हाँ, पावर 2, 3r², ठीक है ना, 3r⁻², समझ गया ना, सिंपल। चलिए अब देखिए dr/dt कितना दिया है क्वेश्चन में बोलो, नहीं मिला, 2 मीटर 2, समझ गया ना, 2 है, ठीक है ना, गुड। चलो देखिएगा इधर 3 से 3 कट गया, ठीक है, 3 से 3 कट गया, ठीक है, 3 से 3 कट गया, आगे बना दीजिए, ठीक है। अब आंसर बोलो कितना आ गया, 4 2 जा 8 πr², ठीक है। क्वेश्चन में दिया है रेडियस बराबर 4 मीटर, पुट कर दीजिए 4, 8 पाई इंटू 4 का स्क्वायर कितना आ गया, 4 का स्क्वायर 16, 16 8, रेडियस 4 ही दिया है ना, सर रेडियस 5 है, नहीं 4 भी है, 4 मीटर है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम वेन r बराबर 4 मीटर, ठीक है। इसका आंसर कितना आ जाएगा, करो तो मल्टीप्लाई, रुक जाइए इसको सर 4 16 16 है नहीं 128 ही आ जाएगा, 128, ठीक है, देखिए सर आपको टेबल याद है मुझे थोड़ा बहुत। चलिए देखिए, अच्छा यहाँ देखिएगा वॉल्यूम बाई, देखिए ध्यान से, वॉल्यूम बाई टाइम है, वॉल्यूम मीटर क्यूब में रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम सेकंड में, ठीक है ना। यस सर, लिखिए सर। हो गया ना, लिख लिए। चलिए देखिएगा नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है अ मेटल डिस्क इज बीइंग हीटेड, ठीक है ना, एक मेटल का डिस्क है जिसको हम गर्म कर रहे हैं, इट्स एरिया एट एनी टाइम T इज गिवन बाय, एरिया क्या दिया है 6t² + 3t, फाइंड रेट ऑफ इंक्रीज इन एरिया एट t बराबर 2 सेकेंड, सबसे सरा हुआ क्वेश्चन, ठीक है ना। देखिए ये मेटल डिस्क है, एक मेटल का डिस्क है, उसको हम गर्म कर रहे हैं, एंड इट्स एरिया एट एनी टाइम t इज गिवन बाय, एरिया क्या दिया है 6t² + 3t, क्या पूछ रहा है, फाइंड रेट ऑफ इंक्रीज इन एरिया एट t बराबर 2 सेकेंड, क्या पूछ रहा है, रेट ऑफ इंक्रीज इन एरिया, मतलब क्या पूछ रहा है बोलो, dA/dt पूछ रहा है। अरे सर यहाँ t है a है, तब तो कुछ करना ही नहीं, कुछ भी बदलने उदलने का जरूरत नहीं, बोलो 6t² का डिफरेंशिएशन बताओ क्या होगा, अभी तक आंसर नहीं आया, जल्दी जल्दी बोलो ना भाई, t² का कितना आएगा, t² का क्या आएगा, 2t, फिर 3t का 3, t का क्या होगा, सिंपली t का 1, ठीक। चलो देखो इधर, तो dA/dt एट टाइम बराबर कितना है बोलो, टाइम बराबर कितना सेकेंड पे बोला, 2 सेकेंड, टाइम बराबर 2 है तो कितना होगा 2 × 6 है ना, यहाँ पे कर दीजिए ना, 6 × 2 × कितना 2 + 3 कितना हो गया, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 3 27,
मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, चलिए लिखिए इस टाइप के टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद थोड़ा सा मॉड्यूल डिस्कशन होगा आज। मॉड्यूल आप लोग बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं? नहीं सर, नहीं बनाया। अरे क्यों नहीं बना रहे, गलत बात है ना। होमवर्क कई दिन से दे रहे हैं, आप लोग बना ही नहीं रहे हैं, गलत बात है ना। रिवीजन हो रहा है पीछे का, जो ट्रिग्नोमेट्री करा दिए और रिवीजन कीजिए, समझ गया ना। चले लिखिए, रिवीजन हो रहा है, मॉड्यूल नहीं बन रहा है। मॉड्यूल ट्राई कीजिए, समझ गया ना। अभी हम बताएंगे ना, दिक्कत होगा तो। देखिए, स्टोन इज ड्रॉप इनटू अ लेक, ठीक है ना। अब टाइम हम नहीं दे सकते हैं क्योंकि और होमवर्क आगे मिल जाएगा, समझ गया ना। एंड वेव्स मूव इन सर्कल, ठीक है ना। बहुत स्लो हम पढ़ा रहे हैं, आपको भी पता नहीं है। केमिस्ट्री तो स्लो हम बिल्कुल नहीं पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री पूरा स्पीड में पढ़ाएंगे, समझ गए। फिजिक्स में थोड़ा दिक्कत हो सकता है, इसलिए धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप लोग करते जाइए, समझ गए ना। कोचिंग में रुका नहीं जाता है, जो शेड्यूल दे दिया गया इतना दिन में इतना पढ़ाना है, मतलब पढ़ाना ही होता है, समझ गया ना। ये नहीं कि छूट गया, ये हो गया। चले देखिए, हाँ आपका आवाज गड़बड़ा रहा है। आवाज कट रहा है मेरा। चलिए स्टार्ट करते हैं, आवाज अब जा रहा होगा, ठीक है ना। वीडियो सब सही है। फोन एक्सेस हीट हो गया था, इस वजह से प्रॉब्लम हो रहा था। चलिए शुरू कराए क्या? आवाज जा रहा है क्या मेरा आप लोग के पास? ये चला रहा है। चलिए देखिएगा, स्टोन इज ड्रॉप इनटू ए लेक, ठीक है। एक पत्थर हम मान लीजिए फेंक दिए लेक में, एंड वेव्स मूव इन ए सर्कल। अब पत्थर फेंकिएगा तालाब में तो क्या होगा, सर्कल में वेव उठता है, गोला 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 गोला, समझ गया ना। वही होता है ना भाई। देखो, स्प्रेडिंग आउट रेडियली, वो रेडियली वेव निकल रहा है, किस रेट से? एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड के रेट से। क्वेश्चन है, फाइंड हाउ फास्ट इज इनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग व्हेन रेडियस इज 2/π मीटर, ठीक है। स्टोन इज ड्रॉप इनटू ए लेक, एक पत्थर को हम लेक में फेंक दिया, एंड वेव्स मूव इन ए सर्कल स्प्रेडिंग आउट रेडियली बाहर निकल रहा है एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। फाइंड हाउ फास्ट इज इनक्लोज एरिया इंक्रीजिंग व्हेन रेडियस इज 2/π मीटर। पहले समझिएगा क्वेश्चन का मतलब क्या है, ठीक है ना। लिख लिए, क्वेश्चन लिख लिए। हो गया, कॉपी कर लिए। चलिए सुनिएगा, अब आ जाइए क्वेश्चन पे। क्या बोल रहा है देखिए, एक पत्थर को आप पानी में मान लीजिए, इस पत्थर को फेंके, पत्थर को जब फेंकते हैं तो गोला गोला वेव निकलता है। हाँ सर, ये तो हमको ठीक है ना, ऐसे वेव निकलता। लिखिए, जल्दी लिखिए। मेरा भी बच गया। अबे गधा, एक चाटल दिमाग काम नहीं, वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है, समझ गया ना क्या। सर साइलेंट कर दीजिएगा, तक एडिट करने का। चले लिख लिया ना। सर थोड़ा सा आपको परेशान नहीं करेंगे तो फिर क्लास कैसे चलेगा? चलिए, हाँ क्लास में तो सब कुत्ता बिल्ली का आवाज निकालता है, पीछे बेंच पे बैठ जाता है बच्चा, सब बैग में मुंह घुसा के चिल्लाते रहता है। सर हम सब तो बाहर मुंह निकाल के चिल्लाते थे। बच्चा को लगता है कि मास्टर को नहीं पता लगेगा कौन चिल्ला रहा है, मास्टर को सब पता होता है, मास्टर इग्नोर कर रहा होता है। लिख लिया ना, लिखा गया माँ, ये बोलो। यस सर। चलिए देखिए, नेक्स्ट है, देखिएगा नेक्स्ट, dr/dt, ठीक है। dr/dt क्या दिया? 2 मीटर पर सेकेंड। पढ़िए क्वेश्चन का मतलब क्या है। स्टोन इज ड्रॉप इनटू ए लेक एंड वेव मूव इन ए सर्कल स्प्रेडिंग आउट रेडियली
वेव रेडियली निकल रहा है एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। रेडियली मतलब ऐसे, ठीक है ना, ऐसे वेव निकल रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, मतलब dr/dt कितना दिया बोलो, 2 मीटर पर सेकेंड। आपसे पूछ क्या रहा है, फाइंड हाउ फास्ट इज इनक्लोज एरिया इंक्रीजिंग व्हेन रेडियस इज 2/π मीटर। अब पूछ रहा है आपसे एरिया, तो एरिया कैसा होगा बोलो। अरे भाई कैसा एरिया होगा यार, गोला बनता है सर्कुलर, सर्कल टाइप का, तो एरिया πr² होगा सिंपली। तो आपसे पूछ क्या रहा है, फाइंड हाउ फास्ट एरिया इज इनक्लोज, फाइंड हाउ फास्ट एरिया इज इनक्लोज, इनक्लोज एरिया इंक्रीजिंग व्हेन रेडियन इतना, मतलब रेडियस इतना दिया, रेडियन में नहीं है, 2/π मीटर है। देखिएगा इधर एरिया क्या है, इतना है, ठीक है। तो dA/dt निकालना है आपको, यही ना क्वेश्चन में बोल रहा है, फाइंड हाउ फास्ट इज इनक्लोज एरिया इंक्रीजिंग, कितना तेजी में बढ़ेगा, मतलब dA/dt निकालना है। तो क्या होगा बोलो, dA/dt ऐसे कर दीजिए। अब देखिए dA/dr आप निकाल सकते हो, और dr/dt दे दिया है, समझ गया ना, ठीक है। तो dA/dr निकालिए, क्या होगा बोलो इधर, अरे एरिया का बोलो क्या होगा, पाई कांस्टेंट, देखो इधर क्या होगा 2r इंटू dr/dt 2 दे दिया है 4πr। वीडियो रुक गया सर, क्या वीडियो रुक गया सर हम नहीं रुके सर। अरे वीडियो में पॉज करने का ऑप्शन रहता है, आप लोग प्लीज पॉज नहीं कीजिएगा, समझ गए, नहीं तो एक्सेस छीन लेंगे, ठीक है। चलिए देखिए 4πr आ गया, कसम से हम नहीं किया। अरे कोई बात नहीं है, ठीक है छोड़िए ना, चलिए लिखिए इधर 4πr। चलिए देखिए इतना तो समझ गए। आपसे पूछा क्या है, फाइंड हाउ फास्ट इज इनक्लोज एरिया इंक्रीजिंग व्हेन रेडियस इज 2/π मीटर, मतलब dA/ क्या निकालना है आपको, dt निकालना है, dA/dt निकालना है, ठीक है। कब कितना दिया बोलो, रेडियस दिया है 2/π मीटर, रेडियस बराबर 2/π मीटर, ठीक है, तब निकालना है, डाल दे वैल्यू 4π, रेडियस कितना है बोलो 2/π, पाई से पाई कट गया, 8 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। देखो एरिया बाई टाइम तो मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। चलिए इसको कॉपी कर लीजिए। हाँ पहले आप लोग बताइए, होमवर्क क्या बिगनर बॉक्स 1 बनाए हैं क्या आप लोग, या नहीं बनाए हैं। क्या बिगनर बॉक्स 1 बना है, कोई नहीं बोल रहा है, इसका मतलब कोई नहीं बनाया है, गलत बात है ना, होमवर्क बनाना चाहिए, समझ गया ना। होमवर्क आप लोग छोड़ के आ जाते हैं मुंह लेते सीधे। चलिए यहाँ तक कॉपी कीजिए। ये जुड़ गया क्या, माही क्वेश्चन नहीं बनाई हो ना बिगनर बॉक्स ये सब, कि बना ली हो। सर थोड़ा बनाया था, थोड़ा नहीं पूरा बनाना था ना, ठीक है ना। बिगनर बॉक्स दिए थे, एक्सरसाइज 1 से भी कुछ क्वेश्चन दिए थे, ठीक है ना। क्वेश्चन जरूर बनाया कीजिए, समझ गया ना, नहीं बनाइएगा तो बहुत दिक्कत होगा, ठीक है। फिर से होमवर्क लिख देते हैं, लिखिए होमवर्क लिखिए, बिगनर बॉक्स 1 एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके आगे भी अब हम दे सकते हैं, समझ गया ना। 1 से लेके 12 तक डालिए, तो 1 to 12, 1 से 12 तक बन जाना चाहिए अब, ठीक है ना। होमवर्क दिए हैं, होमवर्क हो जाना चाहिए प्लीज़, रिक्वेस्ट है, नहीं तो डांट खाइएगा आप लोग अच्छे से, ठीक है ना। बालक आप भी नहीं बनाए ना, क्या करते हैं दिन भर टाइम वेस्ट। सर हम बनाए हैं सर, पूरा बिगनर बॉक्स 1 बन गया, एक्सरसाइज 1 बना है, नहीं एक्सरसाइज नहीं बना, आपको बताया था। ट्राई करना चाहिए था ना, नहीं बनाइएगा तो काम कैसे चलेगा, समझ रहे हैं ना।
ठीक है, अब नहीं बनाइएगा तो हम पेरेंट्स को बता देंगे, समझ गया ना, फिर सोच लीजिए क्या दशा होगा आपका। पेरेंट्स में भी, वो भी पापा को नहीं, मम्मी को। एक्सरसाइज 1 to 12 बनाना है या एक्सरसाइज 1 नहीं का मतलब क्वेश्चन एक्सरसाइज होगा 1 का, अरे एक्सरसाइज 1 का 1 से 12 तक। चलो सही है। यहाँ एक